इतनी मज़ेदार रेसिपी बनी है ये जो हमने आज बनाई है, जिसका नाम है कद्दू का रायता। और कद्दू का रायता गर्मियों के लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त होता है जनाब। और आज हमने इसको बनाया, बहुत मज़ा आया, यकीन करें। चम्मच के साथ भी खाया और रोटी के साथ भी। बहुत मज़े का बनता है ये, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए इसको बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ उसका नाम है गर्मियों की बेहतरीन सौगात कद्दू का रायता या लौकी का रायता। और इसके लिए क्या किया मैंने, सबसे पहले आधा किलो मैंने लौकी ले लिया था। आधा किलो से थोड़ा कम ही था, तकरीबन आधा किलो था। तो उसको अच्छे से छिलका उसका उतार के देख सकते हैं, उसको धोकर फिर मैंने उसको क्रश कर लिया। कुछ को मैंने थोड़ा बारीक किया, कुछ को ये थोड़ा मोटे वाला क्रश किया। तो क्रश करने के बाद इनको फिर मैं यानी कि बॉयल करूँगी। और बॉयल करूँगी बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के, बस इनको बस मैं क्रश कर लेती हूँ। और क्रश करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि फिर हमने क्या करना है। सारी चीज़ें हम साथ साथ बताएंगे, कुछ भी हम पहले से नहीं रख रही हूँ मैं तैयार करके, बस मैं करती जाऊँगी और आपको दिखाती जाऊँगी। तो ये देखें जनाब, कद्दू हमारे हो गए क्रश। और अब मैं इसको करती हूँ साइड पर क्रशर को। और ये देखें जनाब, ये है कद्दू और ये स्लाइस चेक कर सकते हैं इसके, बिल्कुल बारीक बारीक हैं। तो ये गलने में आसानी हो जाएगी। पहले तो ये होता था कि भाई कद्दूओं को मोटा मोटा काट कर उनको बॉयल करते थे, फिर पीसते थे। इसके बाद आपको पीसना नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए मैंने इसको बिल्कुल क्रश कर लिया। बिल्कुल थोड़ा सा पानी जाएगा, तकरीबन हाफ़ कप, आधा कप पानी जाएगा इसमें। और ज़्यादा पानी नहीं जाएगा क्योंकि कद्दू का अपना भी पानी होता है, तो उसमें ये आराम से गल जाएंगे। तो बस इसको मैं हल्की आंच पर गलने के लिए छोड़ देती हूँ। जैसे ये गल जाएंगे थोड़ी देर बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इनको गलने के लिए बस मैंने रख दिया हल्की आंच पर। तो ये देखें जनाब, कद्दू हमारे गल रहे हैं। दूसरी साइड पे मैंने क्या किया, दही ले लिया और दही को फेंट दिया। फेंटना, इतना फेंटना है कि दही के ऊपर झाग आ जाए। बस जो सबसे ज़्यादा इसका ज़रूरी काम होता है वो इसको फेंटने वाला होता है, कि बिल्कुल पता ना चले कि ये दही है। तो बिल्कुल इसको लिक्विडी फॉर्म में लेके आ जाना है और इसको अच्छे से फेंटना है ताकि झाग झाग इसके ऊपर आ जाए। बाद में इसमें जो चीज़ें ऐड करूँगी वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी, लेकिन इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती, इसमें बस थोड़ी सी चीज़ें जाएंगी। ये देखें जनाब, मेरी फेंटी जा चुकी है और मैंने वीडियो को थोड़ा स्किप कर दिया था। 1 टीस्पून डाल दी मैंने इसके अंदर चीनी। और चीनी डालना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि दही हमारे पास ज़्यादातर खट्टा ही मिलता है। और खट्टे दही में अगर 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून आप चीनी डाल देंगे तो उसका ज़रा टेस्ट जो है ना वो अच्छा हो जाएगा। यानी कि वो मीठा मीठा तो नहीं होगा, लेकिन ना ही खट्टा होगा रहेगा, वो अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। 1/2 टीस्पून डाल दी इसमें ब्लैक पेपर। और ये मैंने थोड़ा सा धनिया और पुदीने के पत्ते हैं, इनको काट लिया था, कुछ मैं ऊपर डालूँगी तो वो मैंने इसमें डाल दिए। तो ये धनिया और पुदीना चला गया इसमें। साथ साथ फेंटते जाएंगे और डालते जाएंगे। तीसरी चीज़ जो है वो ये है जनाब, इमली। मैंने चटनी के लिए इमली को भिगो के रखा हुआ था। और ये देखें, ये इमली का जो पानी है ना, गूदा नहीं है, ओनली पानी। पानी सिर्फ उसके अंदर 3 टेबल स्पून मैंने डाल देना है। 3 टीस्पून थे ये, तो 3 टीस्पून पानी चला गया। इससे इसका बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट बन गया था। और यकीन करें, जब इसको बनाया हमने खाया, ऐसा दिल चाह रहा था बस चम्मच के साथ इसको खाते जाएं। बहुत मज़े का टेस्ट हो गया था। तो कद्दू जो मैंने बॉयल किए थे, ये देख सकते हैं बिल्कुल बॉयल हो गए हैं। और जैसे मैं इसको मिक्स किया है तो पता ही नहीं चल रहा है इसमें कद्दू, यानी कि बिल्कुल भी नहीं पता, ऐसा नहीं है कि पता नहीं चल रहा, पता चल रहा है। बारीक बारीक कद्दू के स्लाइसेस आ रहे हैं दरमियान में खाते हुए। और ये 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली थी, देख सकते हैं कितनी चॉप है, कितनी बारीक है। तो ये मैंने इसमें डाल दी। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम इसमें नमक जाएगा। और नमक डालने के बस ये इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं जो जाएंगे। थोड़ी सी रेड चिली पाउडर मैं लास्ट में डालूँगी, वो मैं जब तड़का लगाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि उसके लिए क्या करेंगे हम। बस ये हमारे चले गए इसमें तमाम अज्जा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और फिर हम इसके लिए थोड़ा सा तड़का रेडी करेंगे। ऐसे भी इसको आप खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है और मैंने इसकी लुक को थोड़ा सा और यानी कि शो कराना है, वाज़ह कराना है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा तड़के में लगाऊंगी। और रेड चिली पाउडर मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाली है, टेस्ट के लिए, कलर के लिए। तो ज़्यादा अगर आप इसको नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें जनाब, मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें थोड़ा सा 3 टेबल स्पून ऑयल डाला। और उसमें डाल दी मैंने 5 गोल छोटी मिर्चें और इसके अलावा ज़ीरा। ये डालने के बाद मैंने इसको अच्छा सा कड़कड़ा लेना है। और जैसे ये कड़कड़ा लूँगी मैं इसको, तो इसमें ज़्यादा इसको नहीं पकाना होता है, बस हल्का सा इसको कड़कड़ाना होता है। साथ ही मैं इसको डाल दूँगी दही वाले रायते के बाउल में। तो एकदम नहीं डालूँगी, इकट्ठा नहीं डालूँगी सारा। तो अभी मैं क्या करती हूँ, चम्मच लिया है, चम्मच के साथ मैं इसको मिर्चों के ऊपर डालूँगी ताकि जो रेड चिली पाउडर मैंने डाला है वो कच्चा ना रहे, वो भी थोड़ा सा पक जाए।
इस तड़के के साथ ऑयल गर्म है, ये देख सकते हैं। मिर्चें थोड़ा जो हैं वो पक गई हैं। तो बस डालने के बाद मैं इसको कर दूँगी अच्छा सा मिक्स। ये काफ़ी हो गया है, तो अब इसको मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करके इसको फिर हम सर्व कर देंगे। जनाब इतनी सी देर में ये रायता रेडी हो जाता है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें बहुत मज़े का बना है। और मैंने इसके साथ एक कढ़ाई भी बनाई है, तो हम उसके साथ इसको सर्व कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा दोनों वीडियो में अगर इकट्ठे करती हूँ तो वो लंबी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रायते की रेसिपी कैसी लगी। लास्ट में मैंने इसके ऊपर धनिया डाल दिया और ये देखें जनाब, ये हो गया सर्व। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक बहुत कम होते हैं। इजाज़त चाहूँगी आपसे।